रक्षंदा बेटा सोबिया, जल्दी आए, वो आ रहा है, मेरा लाल आ रहा है। सामी बेटा, जल्दी से सारा घर सजवा दो, पूरी हवेली को रोशन कर दो, मेरा चांद आ रहा है। मिसेस रंधावा भागकर सीढ़ियां चढ़ गई और इसके कमरे के दरवाजे खोल दे, खिड़कियां खोल दी। रली मोम कब आ रहा है वो, कितनी तैयारियां करनी हैं, 10 साल से इसको नहीं देखा। मामा कब आ रहे हैं, रक्षंदा खुशी से बोली। वो वहां से आज रवाना होगा, मेरा लाल आ रहा है। मिसेस रंधावा झूम उठी थी। मिसेस रंधावा, कल बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की जाएगी, हर अमीर इंची इंची शख्सियत को बुलाएंगे। कितने सालों बाद वो आ रहा है। मिस्टर रंधावा की आंखों में आंसू आ गए थे। डैड रोए तो ना, खुशी का माहौल है, हमाद की बीवी ने कहा। अफनान वो आ रहे हैं, आसाम ने बाहर से आते अफनान को देखकर कहा। रलीवन, मुझे अभी बहुत सी तैयारियां करनी हैं याहू। अफनान ने भनगड़ा डालना शुरू कर दिया। हमाद, जहंगर, तुम दोनों सारी अरेंजमेंट अच्छे से संभाल लेना, मैं नहीं चाहता कोई कमी रह जाए। मिस्टर रंधावा ने हुक्म दिया। अफनान और आसाम कमरे की तरफ चले गए। सामी एम सो एक्साइटेड, अब मज़ा आएगा, मी और बिडी कैसे आसमान पर उड़ेंगे याहू। अफनान ने खुशी का नारा लगाकर कहा। अभी तो ज़मीन पर ही रहो यार, बहुत सी तैयारियां करनी हैं, और तुम ज़रा अपनी करतूतों पर काबू रखना प्लीज़। खुशी के माहौल में कोई बदमज़गी पैदा ना करना। आसाम इस की कंधे पर हाथ रखकर मिन्नत भरे अंदाज में बोला। ओ हेलो सामी बेबी, तुम मुझे मत सिखाओ, वो मेरा बिडी है, याद है बचपन में वो मेरे साथ रहता था ना कि तुम्हारे साथ बोरिंग बुवाए, और मैं इन 10 सालों में इनके साथ कनेक्टिकट में रहा हूँ। अफनान सीने पर हाथ बांधकर बोला। जी बिल्कुल जनाब, हमने तो फ़ोन पॉकेट में वैसा ही रखे हुए हैं। आसाम भी उसी के अंदाज में बोला तो वो खिलखिला कर हंस दिया। साकिब रंधावा की वापसी पर रंधावा हाउस के दरू दीवार चहक उठे थे, हर तरफ खुशियों का माहौल था। वो 10 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखने वाला था। अफनान और आसाम इस को एयरपोर्ट से लाने की प्लानिंग करने लगे। इनका बस नहीं चल रहा था, वो एयरपोर्ट से घर तक फूल बेचा देते। साकिब साहिब आ रहा ही, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और इनके कमरे को अच्छे से साफ करना पता है ना, वो कितने नफीस हैं, एक मुलाजिमा ने दूसरी को कहा। अफनान और आसाम अपने कमरे में बैठकर बचपन की बातें याद करने लगे। तैयारियां शुरू हो गई थी, जो कि कल शाम तक जारी रहनी थी। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। शुगुफ्ता मैं बाहर जा रहा हूँ, 1 महीने तक वापस आ जाऊंगा, अपना और मेरे प्यारे बच्चे का ख्याल रखना। सफ़र ने छोटे से बच्चे के माथे पर होंठ रख कर कहा और जाने के लिए पलटा। शुगुफ्ता ने इसका हाथ पकड़ लिया। सफ़र ने पीछे मुड़कर देखा। शुगुफ्ता की आंखों में बहुत सारा जज्बात थे, सफ़र नज़र ना हटा सका। सफ़र, आई लो यू सो मच, अपना ख्याल रखना, अगर कभी फरी हूँ तो काल कर ले जाएगा, दिल नहीं लगता आपके बगैर। शुगुफ्ता की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि इसने बहुत सारा आंसू अपने अंदर उतारे थे। हाँ शुगुफ्ता, मैं करूँगा, तुम फ़िक्र ना करो। सफ़र ने इसके हाथ पर अपने होंठ रख दिए। शुगुफ्ता ने आँखें बंद कर ली। सफ़र चला गया था, वो आँखें नहीं खोलना चाहती थी, अगर खोलती तो पत्थर की हो जाती। महबूब को अपनी सौतन के पास खुद भेज रही थी वो। सफ़र, मुझे मालूम है तुम कहाँ जा रहे हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मैं कभी तुम्हें नहीं रोकूंगी सदिया, और तुम्हारे बच्चों का तुम पर हक है, क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी में पहले आए हैं। 4 बच्चों की ज़िम्मेदारी है आप पर, सफ़र में कभी भी नहीं रोकूंगी। शुगुफ्ता के आंसू गिरे थे, बच्चा रोने लगा था। इसने इसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। चुप हो जाओ मेरी जान, बहादुर बन जाओ, पता नहीं कल कैसा होगा, मैं जिंदा रह भी सकूंगी या नहीं, कौन तुम्हें इन सीने से लगाएगा। वो नासमझ बच्चे को गले लगाकर इसे समझा रही। बच्चा रोए जा रहा था, वो अपने आंसू साफ करके इसे चुप करवाने लग गई, पर आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो खुद भी बलक बलक कर रोने लगी। रोने का रास्ता खुद चुना था, सफ़र की मोहब्बत में पागल होकर वो इसकी हमसफ़र बनी थी, पर इसने बहुत कुछ छुपा रखा था शुगुफ्ता से। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। एक सकी वज़मी मासमुल्क माशी कॉमन रूम की तरफ जा रही थी, जब आसाम ने इसे पुकारा। वो रुककर इसे देखने लगी।
यस, माशी ने फाइल पकड़ी हुई थी, वो दूसरे हाथ में कर के सीधी हो खड़ी हुई। आज रात को हमारे घर पार्टी अरेंज की गई है, मेरे बड़े भाई इंग्लैंड से वापस आ रहा हैं। मैं चाहता हूँ आप और इशरत लोग सब आएं। प्लीज मना ना करिएगा, आसाम ने इल्तिजा की। बट हम, माशी कुछ और बोलती इशरत अचानक से सामने आ गई। जी हम ज़रूर आएंगे, आप इतने खुलूस से इनवाइट कर रहे हैं, मना कैसे कर सकते हैं, इशरत ने मुस्कुरा कर कहा। आसाम शुक्रिया अदा करके चला गया। इशरत, मी ने तुम्हारी जान ले लेनी है, हम करने की किया ज़रूरत थी, मैं नहीं जा रही, तुम ही जाना, माशी सख्ती से बोली और चल पड़ी। माशी, वो हमारा फरीनड है, इसने सबको इनवाइट किया है। माहा, कोमल, मुहिक, फारिश, मतलब हमारे सारे ग्रुप को इनवाइट किया है। वो लोग तो प्लानिंग भी कर रहे हैं, मैं तो जाऊंगी, इशरत ने चहक के कहा। तुमने जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। और ग्रुप कब से बना लिया, और वो हमारा फरीनड कब से बन गया, ज़रा मुझे बताओगी, माशी ने चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए। जी हमारा ग्रुप ही है, हम सब साथ साथ रहते हैं। और कल तुम ने इससे गुफट लिया, वो किया सोच कर लिया तुमने, इशरत ने गुस्से से कहा और जाने लगी। फिर पलटी और हम वहाँ शायद तुम्हारा एजेंट भी आया हो, सोचकर फैसला करना, इशरत की कर चली गई। इसने वाकई माशी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। माशी को 1 मिनट भी नहीं लगा फैसला करने में। निकाब पोश के नाम पर इशरत इसे मीना गई थी। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। वो लोग यूनिवर्सिटी से जल्दी आ गई थी क्योंकि इशरत लोगों ने शॉपिंग करनी थी। माशी शॉपिंग करने नहीं गई थी, इशरत लोग चली गई। मैं रंधावा हाउस जाऊं या नहीं और आप आओगे, किया इसने मैसेज सीनेट किया और बालों के साथ खेलने लगी। थोड़ा से इंतज़ार के बाद मैसेज आ गया था। मैं किया कि सकता हूँ, आप जाना चाहती हैं तो चली जाएं, और अगर डंड सकी तो मुझे ढूंढ ले जाएगा। ये पहेलियाँ कब तक बुझाते रहेंगे, अब बस करें, मैं थक चुकी हूँ। माशी ने बेबसी से मैसेज सीनेट किया। हर पहेली का जवाब खुद ढूंढा जाता है, इसका मैसेज पढ़कर वो समझ गई कि वो खुद कभी सामने नहीं आएगा, इसे ही सामने लाना होगा। तो मेरे एजेंट तुम्हें, मैं बेनकाब करके रहूंगी, माशी बाजू पर मीना रखकर मुस्कुरा दी। घर से इजाज़त ली ही नहीं, वो फ़ोन उठा, किसी का नंबर डायल करने लगी। इस्लाम अलैकुम बाबा जान, वो बालों को पीछे करते हुए आदाब से बोली। कैसी हो मेरी बेटी, मिस्टर मुल्क ने प्यार से पूछा। जी ठीक हूँ, आपसे कुछ बात करनी थी पापा, माशी ने डरते हुए कहा। जी मेरी जान बोली, इन्होंने वही प्यार भरा लहजे में पूछा। हमारे एक ग्रुप मेंबर, वो थोड़ी सहमी सानस लेकर फिर बोली। ग्रुप मेंबर के हम पार्टी है आज रात, तो किया है हम, वो फिर रोक गई। ज़रूर बेटा, आप जाएं, एंजॉय करें और अपना ख्याल रखना बेटा, मुल्क साहिब ने काल काट दी। माशी आटकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। इसे आईने में अफनान का सरापा नजर आने लगा। वो इसे देखकर हंस रहा था। माशी के चेहरे पर कितने रंगा कर चले गए, आंखों में डर की लहर आ गई। वो इसके बहुत करीब आ खड़ा हुआ, देखते ही देखते इसने माशी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो तुम आज खुद मेरे पास आ रही हो, मेरे घर तुम्हारा किया होगा। मरूश मुल्क, इसे अपने वजूद पर इसका लमहस महसूस होने लगा था। नहीं, माशी ने मीना पर हाथ रख लिया। मैं नहीं जाऊंगी, मैं जहाँ बलकल भी नहीं जाना चाहे, जहाँ वो होगा, इसके घर नहीं जाना चाहे मुझे, माशी ने खुद को डांटा। वो अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। एजेंट को ढूंढने का प्रोग्राम इसने कैंसिल कर दिया था क्योंकि इसे इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। ये किया बात हुई, देखो माशी, आसाम ने हमें कितनी चाहत के साथ इनवाइट किया और तुम इस कमीने इंसान की वजह से वहाँ नहीं जा रही। यार हम सब तुम्हारे साथ होंगे, हारिश भी जा रहा है। इशरत जब से शॉपिंग से आई थी, माशी से जंग कर रही थी। कोमल लोग तैयारी कर रहे थीं। मार्केट में आसाम मिला था, वो कि रहा था 1 घंटे तक गाड़ी भेज रहा है, तुम जाना है तो ठीक है, नहीं तो हम जा रही ही। इशरत आट कर वाशरूम चली गई। माशी मीना फैलाकर बैठ गई। यार मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज़ फोर्स ना करो, माशी ने इल्तिजा की। यार हम आसाम के घर जा रहे हैं, तुम ये सोचो, अफनान को गोली मारो, मुहिक गले में नेकलेस डालते हुए बोली।
दिल तो करता है सच में गोली मार दूं, माशी ने दानत पेश कर कहा। और तुम्हारा एजेंट भी तो होगा वह, कोमल इसके पास बैठकर बोली। हम माना एक बार वो नहीं आया क्योंकि इसे कोई मजबूरी होगी। यार, मुहिकाई मेकअप करते हुए बोली माशी सोच में पड़ गई। मुझे जाना चाहे किया, पर मैं क्यों जाऊं, इतना ज़रूरी तो नहीं, और अगर वो मुझे मिलना हुआ तो मिल जाएगा, माशी ने सोचा और लेट गई। मैं नहीं जा रही, तुम लोग जाओ, वो कंबल खींचकर बोली। वाटनून सेनस यार, तुम्हें शर्म आनी चाहे, आसाम तुम्हारी कितनी रसपीकट करता है तुम्हें, ये इशरत ने घड़ी माशी के बेड पर फेंकी। ये इतना महंगा तोहफा इसने तुम्हें दिया, इसका हिसाब वापस करना है या नहीं, जल्दी उठो और रेडी हो जाओ, अब तुम्हारी एक नहीं सुनोगी। ड्रामे किए जा रही हो, इशरत इसके ऊपर से कंबल उतार दिया। माशी इसका गुस्सा देखकर चुपचाप आटकर बैठ गई। अब मेरा मिना मत देखो, ये मैं लाई हूँ आसाम के भाई के लिए, तुम देना। इशरत ने माशी के हाथ में गुफट पकड़ा कर कहा। ओके, माशी आटकर खड़ी हो गई और वॉशरूम चली गई। दिल्ली से तैयार होने लग गई। इसने लंबी अरबी मैक्सी पहनी हुई थी, ऊपर हिजाब में रोशन चेहरा चमक रहा था, पर इसकी संभाल की कमी थी। ये बॉथी ठीक करो अपनी, इशरत ने गुस्से से कहा। अब सानस भी तुम्हारे हुक्म पर लूं किया, माशी चिढ़कर बोली। बलकल आज तुम सानस भी मेरे हुक्म पर लोगी, डरपोक लड़की एक। होंडे से डर कर बैठी है, इशरत ने इसके सर पर थपकी रसीद कर दी। मत भूलो कि तुम उसी होंडे लॉफर के घर जा रही हो, माशी ने मीना सकुड़ कर कहा। हर रैली में बलकल भी नहीं भूली कि मैं आसाम के घर जा रही हूँ, तुम भी ये याद कर लो। चलो अब गाड़ी आ गई है, इशरत अपना फ़ोन उठा कर चल दी। माशी भी पीछे चल पड़ी। और हम ये जो बॉथी लटकाई हुई है इसे ठीक कर लो, इशरत ने इसके मीना के गर्द उंगली से दायरा बनाकर कहा। मुहिक और कोमल की बे-इख्तियार हंसी निकल गई और वो चलने लग गई। अरे आप तो खुद ही आ गए, इशरत की बात पर माशी ने सर उठाकर सामने गाड़ी के साथ खड़े आसाम को देखा और फिर से अपनी पैरों में आ रही मैक्सी को उठाकर चलने लगी। सोचा आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। मास मुल्क आप भी आ रही हैं, आसाम ने हैरानगी से पूछा। जी नहीं, मैं तो बाहर टहलने जा रही हूँ, माशी पहले ही गुस्से से तपी हुई थी। आसाम की बात पर भड़क पड़ी। इशरत ने आसाम को मजीद बोलने से रोका तो वो इनके लिए दरवाज़ा खोलकर खुद ड्राइवर के साथ बैठ गया। पता नहीं मुझे वहीं जाना भी चाहे या नहीं, माशी ने खौफगी से सोचा और बाहर देखने लगी। इंडर स्कोर, सितारा 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 इंडर स्कोर। गाड़ी रंधावा हाउस के सामने आ रही। वाओ वाओ, सो नाइस एंड वंडरफुल। इशू, ये घर तो तुम लोगों के घर से भी बड़ा है, मुहिक ने इशरत के कान में घुसकर कहा। इशरत ने इसे कहनी मारी। रंधावा हाउस पूरा चमक रहा था अंदर। बाहर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां रोशनी ना हो। आखिर मसस रंधावा का चांद वापस आयत। चलें, आसाम ने हाथ का इशारा अंदर की तरफ किया। मुआशी खौफगी से हाथ मिलने लग गई। चलो भी, इशरत इसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोली। पीछे हाल में सब जुमा थे, वो लोग भी जाके खड़ी हो गई। हाय लेडीज, हारिश हाथ में गिलास ले एक हाथ ब्राउन पैंट की जेब में डाले खड़ा था। सकाए कलर की शर्ट में वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेडीज कैसे बोला अनकल, इशरत, मुहिक और कोमल एक साथ बोली। हारिश थोड़ा पीछे हुआ और डरने की एक्टिंग करने लगा, जिस पर चारों की हंसी निकल गई। माशी की निगाहें एक इंसान को ही ढूंढ रही थी। हाय सोयट हारट, अफनान इसके पास आकर बोला तो वो चुंक गई। अफनान पैंट शर्ट में मलबूस था और शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खोले हुए थे। लग तो वो हैंडसम रहा था, तभी बहुत सी नज़रों का मरकज था, पर माशी ने इसको नफरत से देखा। वो माशी के सर को देखने लगा, पर पिटी नजर न आई। इससे पहले अफनान कोई हरकत करता आसाम आ गया। अफी भाई कहाँ हैं, चलो के आते हैं, डैड इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पहले वो कुछ और बोलता, आसाम कर इसे ले गया। माशी एक तरफ जाकर बैठ गई। इशरत लोग भी इसके पास जाकर बैठ गई। मरूश कैसी हो भाभी, इसे देखकर इसकी तरफ बढ़ी थी। माशी आठकर इनसे गले मिली। चलो मेरे साथ, भाभी इसका हाथ पकड़कर साथ ले गई। ये कौन थी और माशी को कैसे जानती हैं, मुहिक हैरान हो बोली। वो माशी मुल्क है, मुल्कों की रानी को कौन नहीं जानता। हापा हा, कोमल ने कह का लगाकर कहा।
एक ज्वेलरी शॉप में मुलाकात हुई थी इनकी और मुआशी की। इशरत ने बताया, भाभी माशी को किसी के साथ इंटरव्यूज करवा रही थी। माशी मुस्कुरा कर जवाब दिए रही थी। साकिब आ गया, वाओ कितना हंडसम हो गया है फफफ, एक लड़की ने भाभी को सीढ़ियों से उतरते हुए साकिब की तरफ मुतवज्जे किया तो माशी ने भी मुड़कर इसे देखा। सफ़ेद रोशन चेहरा बहुत खूबसूरत था, वो सब इसकी तरफ मुतवज्जे थे। गहरे ब्राउन बालों को पफ बनाया हुआ था, आंखों पे नज़र का चश्मा लगा हुआ था, पेनेट कोट में मलबूस वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर सीढ़ियों उतर रहा था। होंठों पर जानदार मुस्कुराहट सजाए वो सब को देख रहा था। वेलकम बैक माई सुन, मिस्टर रंधावा ने इसे गले लगाकर कहा। मीडिया वाले इसकी तस्वीरें बना रहे थे। अटेंशन प्लीज, ये मेरा इंटेलिजेंट सुन, इंग्लैंड की इंडस्ट्री का ओनर, छोटी सी उम्र इतनी बड़ी फैक्ट्री को संभाला और अब यहाँ कुछ महीनों के लिए आया है। मिस्टर रंधावा इसको सबसे इंटरव्यूज करवा रहा था। भाभी वाशरूम किस तरह है? माशी ने भाभी से पूछा। अपर जा कर राइट से लेफ्ट पर, लास्ट कमरा मेरा है, इधर जाकर टचअप भी कर लेना। माशी सर हिलाकर पिछली सीढ़ियां चढ़ने लगी। सब की इसकी तरफ कमर थी। अरे पता नहीं भाभी, राइट बोली थी या लेफ्ट? वो अपर जाकर कन्फ्यूज हो गई और राइट पर चली गई। वाशरूम जाकर जब वापस आई तो बाहर कोई लड़का खड़ा था, शर्ट उतारी हुई थी। माशी का मीना खोल गया। हशीक शर्ट पहने प्लीज, माशी ने मीना फेर कर कहा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? 1 मिनट, आसाम इसकी आवाज़ सुनकर चूक गया था और वार्डरोब खोलने लगा। ये भाभी का कमरा है। नहीं ने राइट से लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से राइट नहीं, नहीं पता नहीं। माशी आंखों पर हाथ रखे हुए हड़बड़ाई और सवालिया अंदाज में बोली। मासूमुल्क, आप गलत साइड पर आ गई हैं, लेफ्ट की बजाय राइट आ गई। ये मेरा कमरा है, आसाम शर्ट पहनकर बोला। अब आप मीना इधर कर सकती हैं। आसाम शर्ट के बाजू फॉलोड करते हुए बोला। माशी वैसा ही डरते हुए पीछे मुड़ी। माशी ने हाथ थोड़ा सा पीछे करके देखा, आसाम को शर्ट में मलबूस देख मुआशी ने मीना से हाथ हटा लिए। एम सॉरी, मी भाभी के रूम में जाना चाहती थी, बट माशी ने नजरें झुका कर ही कहा। अटस ओके, आसाम ने मुस्कुरा कर कहा। ओके मैं चलती हूँ। माशी ने जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि इसका पाँव अपने पाँव से ही अटका गिरने ही लगी थी जब आसाम ने इसे संभाल लिया था। संभाल के, माशी ने आसाम के कंधे पर हाथ रख लिया। आसाम ने माशी की कमर पर हाथ रख लिया था। माशी को पहले दिन वाला वाक़या याद आ गया था जब आसाम ने इसे कहा था संभाल कर। एम सॉरी, आसाम इसे खड़ा करने लगा पर माशी फिर से लड़खड़ा गई और डरते डरते आसाम के कंधे पर हाथ रख ले। माशी ने पहली बार आसाम की आंखों में देखा था और फिर नजरें मोड़ ली। एम सॉरी, माशी सीधी होती बोली। इतने में अफनान आ गया। वो हैरान होकर माशी और आसाम को देखने लगा, फिर मुस्कुरा के इनकी तरफ बढ़ा। माशी हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। वाह वाह, कितनी शरीफ हो तुम, सीधी कमरे में। अफनान ताली बजा के बोला। माशी ने अफसुर्दगी से इसे देखा। अफनान तमीज़ से बात करो, आसाम ने गुस्से से कहा। वाह महबूबा के पीछे भाई से लड़ाई करोगे ना? इस मेरे भोले से भाई के साथ रोमांस कर रही हूँ, मैं मर गया हूँ किया। हा, अफनान ने कमनगी का मुजाहरा किया। अफनान हद में रहो। आसाम ने बगैर कुछ सोचे समझे अफनान को जोर का थप्पड़ मार दे। माशी मीना पे हाथ रखकर खड़ी हो गई। वाह भाई, आज इस लड़की के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया और तुम? वो माशी की तरफ घूमा। तुम दिफा हो जाओ यहाँ से अभी, उसी वक्त, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने माशी को उंगली देखाकर कहा। अफनान की आंखें लाल हो गई थी, गुस्से से कान भी लाल हो गए थे। माशी डर कर पीछे चलने लगी। अफनान सटू पिट। आसाम ने अफनान को कंधे से पकड़कर पीछे धकेला। माशी ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। वो भागकर सीढ़ियों उतर थी, सामने खड़े साकिब से टकराई थी। किया हुआ? साकिब हैरानगी के आलम में बोला। माशी ने एक नज़र इसके चेहरे पर डालकर फिर से भाग गई। बहुत सी आवाज़ों ने इसका पीछा किया था पर वो रुकी नहीं थी। अफनान की बातों ने इसे अंदर तक हिला दिया था। अफनान हद से ज़्यादा गिरता जा रहा था। इंडर स्कोर याद उसे इंतहाई करते हैं, सो हम इसकी बुराई करते हैं। पसंद आता है दिल से यूसुफ को, वो जो यूसुफ के भाई करते हैं। है बदन ख्वाबे वसिल का दंगल, आओ जोर आजमाई करते हैं। इसको और गैर को खबर ही नहीं, हम लगाई बुझाई करते हैं। हम अजब हैं कि इसको बानहू में शको नारसाई करते हैं।
हालत वसिल में भी हम दोनों लम्हा लम्हा जुदाई करते हैं। आप जो मेरी जान हैं, मैं दिल हूँ, मुझसे कैसे जुदाई करते हैं। बावफा एक दूसरे से मियाँ हर नफस बेवफाई करते हैं। जो ही सरहद के पार से आए वो बहुत खुद सताई करते हैं। पल क़ियामत के सूद ख़वार हैं सितारा जून सितारा, ये अबद की कमाई करते हैं। हेलो हारिश माशी नहीं मिल रही, पता नहीं रंधावा हाउस से क्यों भागी थी कहूँ, गई कुछ पता नहीं प्लीज़ तुम अभी आ जाओ, घर भी नहीं बता सकते प्लीज़, जल्दी से आ जाओ इशरत ने रोते हुए कहा। तुम टेंशन ना लो मैं कुछ करता हूँ। हारिश भी परेशान हो गया था, वो अभी रंधावा हाउस में ही था। आसाम ज़रूरी काम है यार मैं जाता हूँ अब। हारिश आसाम और साकिब से मिलकर जल्दी से बाहर भागा। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। माशी उसी दरख्त के नीचे बैठी थी, इसे वो दरख्त ही अपना सहारा लगता था। अफनान हर बार इसे गहरा घाव देता था। तुम क्यों आए हो? माशी ने सर उठाकर इसे देखा, वो चेहरे पे निकाब लपेटे खड़ा था। क्यों आए हो तुम? मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। माशी इसका गरीबान पकड़ कर रोने लगी। चले जाओ यहाँ से जाओ। माशी निकाब पोश के सीने पर मक्के बरसाने लगी और साथ साथ रो भी रही थी। माशी ने इसे धक्का दे दिया। बस करो माशी, कितनी बार बोल चुका हूँ मत रोया करो, तकलीफ होती है मुझे, तुम क्यों इतनी डरती हो? ठीक है पर जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो क्यों डरती हो? वो दिल में सोचकर ही रह गया। निकाब पोश ने इसके हाथ पकड़ लिए थे, एक हाथ से इसके आंसू साफ किए। माशी इसकी आंखों में देखने लगी और फिर फूट फूट कर रोने लग गई। क्यों रो रही हो? प्लीज चुप हो जाओ। वो बेबसी से इसको छोड़ कर पीछे हो गया। ओके अब नहीं रोगी, पर आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, वदा करो। माशी ने अपना हाथ इसके सामने किया। निकाब पोश इसे देखता रहा, फिर हाथ थामकर हमें सर हिला दिया। माशी ने मुस्कुरा कर इसकी आंखों में देखा, पर इसने नजरें झुका ली। माशी बे-इख्तियार इसके सीने से लग गई। पल भर को वो माशी को देखता रहा, फिर इसे खुद से जुदा कर दिया और सवालिया नज़रों से देखने लगा। क्या करूं, बहुत डर लगता है जब भी कोई मेरी तरफ गलत नियत से बढ़ता है, पर अब आप मेरे साथ हैं। माशी इसकी सवालिया नज़रों को समझकर बोली और इसका हाथ पकड़कर भरे हुए लहजे में बोली, अब मुझे किसी से भी डर नहीं। वो इसके हाथों को आंखों से लगाकर रो रही थी। वो बेबसी से इसे देखता रहा, फिर इस कैमना को अपर कर आंसू साफ करते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। इसका आंसू माशी के हाथ पर गिरा तो माशी ने परेशान होकर इसे देखा, पता नहीं वो क्यों रो रहा था। माशी ने इसकी आंखों पर हाथ रख दिया। मर्द रोते अच्छा नहीं। माशी ने इसको सरगोशी की तो इस की आंखें मुस्कुरा दी और वो माशी का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ चलने लगा। माशी इस के साथ चलते हुए इसे देखकर मुस्कुरा दी। वो मीना से नहीं, आंखों से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। वो इसे हॉस्टल के आगे उतारकर इसे देखने लगा। माशी ने इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर मुस्कुरा दी। जब भी कोई मुसीबत आती थी वो भूल जाती थी। इसे अल्लाह पे यकीन था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता इसमें कोई बेहतरी हो, क्या पता। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। आज बहुत दोनों बाद सफ़र वापस आया था। शुगुफ्ता इसके कदमों में बैठ गई थी। तरह तरह के पकवान बना दिए थे, इसकी पसंद के मुताबिक तैयार हुई थी। पहली बार इसने मुनज़्ज़ा के ट्रैक को अपनाया था। सफ़र में कैसी लग रही हूँ? सफ़र ने हैरान होकर शुगुफ्ता को देखा, क्योंकि आज तक शुगुफ्ता ने कभी नहीं पूछा था, क्या बात है आज मेरी बीवी बड़ी बदली बदली लग रही है, आपको कब से पूछने की ज़रूरत पड़ गई? सफ़र इसके पास आकर बोला। शुगुफ्ता इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लग गई और सफ़र के हाथ थाम लिए। सफ़र मुझे नहीं पता हमारा साथ कब तक का है, पर मेरी सांसें जब तक चल रही हैं मैं आपसे मोहब्बत करती रहूँगी। शुगुफ्ता कहते ही सफ़र के सीने से लग गई इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सफ़र के चेहरे पर बेबसी आ गई, इसे खुद से नफ़रत होने लगी थी। शुगुफ्ता बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वो आज इससे अपने और सदिया के बारे में बात करने वाला था। शगफ़ी मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। गुस्से में आके मैंने तुम्हारी ज़िंदगी क्यों ख़राब करनी चाहिए, पर अब नहीं, हम साथ रहेंगे। तुम्हारे हिस्से की सच्ची मोहब्बत तुम्हें दूंगा। अब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। सफ़र शुगुफ्ता के गर्द बाजू हाइल करके सोचने लगा।
शुगुफ्ता मीम, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सफ़र इसे खुद से जुदा करके इसके आंसू साफ करते हुए बोला, यहाँ बैठो। सफ़र इसे बैठा कर इसके कदमों में बैठ गया। शुगुफ्ता मुझे समझ नहीं आ रही, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, पर वादा करो तुम मेरा साथ दोगी। सफ़र ने हाथ आगे बढ़ाया। शुगुफ्ता ने सफ़र के हाथ में अपने दोनों हाथ रखकर हमें सर हिला दिया। शुगुफ्ता, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। जिस दिन जिस दिन हॉस्पिटल में थी उसी दिन सदिया भी हॉस्पिटल में थी। 94 बच्चों को पैदा किया है। मैं सदिया को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं इससे मम मोहब्बत करता हूँ। सफ़र इसके हाथों को देखकर बोल रहा था, पर शुगुफ्ता, मैं तुमसे भी मोहब्बत करने लगा हूँ। मोहब्बत तो पहले से ही थी, पर वो 2 मिनट को रुका और शुगुफ्ता का चेहरा देखने लगा। इसका चेहरा तासुर था। मैं साइमा से शादी नहीं करना चाहता था, उसी लिए तुमसे शादी कर ली क्योंकि मैं चाहता था मामा को मेरी पसंद का एहसास हो जाए और साइमा का जिक्र छोड़ दी। पर जब वो तुम्हें कुछ कहती थी तो मुझे गुस्सा आता था, दिल हिल जाता है। मुझे पहले समझ नहीं आती थी, पर अब समझ गया हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है। पहले मैं तुम्हें तलाक दे देना चाहता था सदिया को घर लाके, पर अब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। आई लव यू, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सफ़र की कर आठ गया। मुझे पता है सफ़र, आपकी शादी के बारे में बहुत मोहब्बत करते हो। आप दोनों एक दूसरे से यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। कुछ गलतियों की वजह से सदिया शादी से पहले वो एक पल को रोकी और सांस बहाल करके फिर बोलने लगी। 10 साल पहले तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी और लंदन चले गए थे। सबको ये लगता था आप पढ़ने गए हैं, पर आप वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी जीने लगे। वापसी पे आपने अपने घर वालों को शादी के बारे में नहीं बताया था, पर बात की थी, वो नहीं माने। मामा को सदिया के नाज नखरे पसंद नहीं थे। मैं सब जानती हूँ और आपकी गलती नहीं है। आपने अपनी मोहब्बत के लिए ये सब किया। अब मैं क्या कर सकती हूँ अपनी मोहब्बत के लिए? शुगुफ्ता सफ़र की टाई उतारते हुए बोली। सफ़र ने हैरानगी से इसे देख रहा था। तुम्हें पता था तो मुझसे कभी जिक्र क्यों नहीं किया? सफ़र ने इसको कांधों से पकड़कर पूछा। शुगुफ्ता इसके सवाल पर चुप रही। शुगुफ्ता, मैं चाहता हूँ कि तुम, मैं और सदिया एक साथ रहीं। सफ़र शुगुफ्ता को सीने से लगाकर बोला। क्या सदिया मान जाएगी? शुगुफ्ता ने इससे अलग होकर पूछा। पता नहीं, मैं इससे बात करूँगा। सफ़र संजीदगी से बोला। शुगुफ्ता सर हिलाकर जाने लगी तो सफ़र ने इसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर पीछे को खींच लिया। वो शरारत से इसे देखने लगा। सीन सफ़र, कोई आ जाएगा? शुगुफ्ता ने सर झुकाकर कहा। सफ़र इसे छोड़कर दरवाज़ा की तरफ बढ़ गया और दरवाज़ा की कुंडी लगा दी। वापसी पे होंठों पर मुस्कुराहट सजाकर इसकी तरफ बढ़ा। शुगुफ्ता का दिल धड़कने लगा। सफ़र ने इसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर लेटाकर इसके पास बैठ गया। शुगुफ्ता इसके चेहरे को देखने लगी। इसका हाथ बेइख्तियार सफ़र के चेहरे पर जा टका। सफ़र ने इसकी उंगलियों को चूम लिया। वो इस पर झुका ही था कि इसका फ़ोन बजने लगा। अफफफ किया यार, गसटरब कर दिया। 1 मिनट जान। वो अपना फ़ोन पैनेट की जेब से निकालकर बोला। जैसे ही नज़र स्क्रीन पर पड़ी, वो सीधा होकर बैठ गया। 1 मिनट, सदिया की कॉल है, बोलना नहीं। वो घबरा कर खड़ा हो गया। शुगुफ्ता सर हिलाकर रह गई। जी मेरी जान। सफ़र शीशे में देखकर अपने बाल ठीक करते हुए बोला। शुगुफ्ता का दिल तड़प गया था। आई एम सॉरी जान, मैं अभी आ रहा हूँ, गुस्सा ना करो प्लीज़, मैं 2 मिनट में तुम्हारे पास हूँगा। वो शुगुफ्ता को बाय बोलकर बाहर भाग गया। फ़ोन अभी भी इसके कान के साथ था। शुगुफ्ता खुद पर और अपने धड़कते दिल को संभालकर रोते हुए बच्चे के पास जा बैठी। जो भी था, पर वो मोहब्बत तो करती थी सफ़र से, और जैसे वो सदिया के एक फ़ोन पर भाग खड़ा हुआ था, इससे शुगुफ्ता को पता चल गया था अगर कभी छोड़ने की नौबत आई तो सफ़र शुगुफ्ता को छोड़ेगा। पर फिर भी वो सफ़र से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती थी।